पहले मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि उसका बेटा जो कि प्री स्कूल में जाता है, उसकी मैम ने कहा है कि आपका बेटा सर्कल टाइम में या जब भी कोई एक्टिविटीज फ्लोर पे बैठने की होती है उस टाइम पर डब्ल्यू सिटिंग करता है। ये डब्ल्यू सिटिंग क्या है वो मेरे से पूछ रही थी और वो जानना चाह रही थी कि इसके क्या नुकसान है और ये बच्चे को किस तरीके से अफेक्ट करती है। तो हम लोग बहुत से लोग पेरेंट्स जो हैं वो ये नहीं जानते हैं कि डब्ल्यू सिटिंग क्या है और नॉर्मली जो बच्चे हैं वो डब्ल्यू पोजीशन में बैठते हैं और इसके काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। हम अगर इसे इग्नोर करेंगे तो बच्चे के ऊपर इसका गलत असर पड़ेगा, उसकी हेल्थ इससे इफेक्ट होगी। तो आइए जानते हैं कि क्या है डब्ल्यू सिटिंग और इसके कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं और इससे किस तरीके से रोका जा सकता है। तो सबसे पहले डब्ल्यू सिटिंग है क्या। डब्ल्यू सिटिंग में क्या होता है कि बच्चा फ्लोर के ऊपर बैठता है और उसके जो घुटने होते हैं वो बेंड होते हैं, लेग्स उसकी पीछे की तरफ होती हैं लेकिन इसकी बॉडी के अराउंड होती हैं, दोनों तरफ उसकी लेग्स होती है। तो इसे हम लोग डब्ल्यू सिटिंग कहते हैं। अगर हम लोग ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे इंग्लिश का डब्ल्यू अल्फाबेट बना हुआ है। बच्चे इस पोजीशन में बैठना पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें इस तरीके से बैठना कंफर्टेबल लगता है, कन्वीनियंट लगता है। उन्हें बहुत ज्यादा बैलेंस करने की जरूरत नहीं रहती अपनी बॉडी को और वो ज्यादा अपने जो गेम है या जो भी ड्राइंग या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। लेकिन अगर बच्चा इस तरीके से बैठ रहा है तो इसमें क्या बुराई है, क्या इसके नुकसान है, आइए जानते हैं। कुछ हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स का मानना है कि डब्ल्यू सिटिंग से बच्चे की जो बैक है वो वीक हो जाती है। फ्यूचर में उसे कुछ ऑर्थोपेडिक कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है, मसल्स वीक हो सकती हैं, हिप जॉइंट की मसल्स पे काफी स्ट्रेस पड़ता है, बच्चे की ग्रोस मोटर स्किल्स डेवलप होने में डिले हो सकता है, देरी हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्चा है उसकी बैठने का हमेशा के लिए बैलेंस जो है वो खराब हो जाए, उसमें स्टेबिलिटी ना रहे। तो इसलिए हमें ये बहुत ध्यान देना है कि बच्चा हमारा कौन सी पोजीशन में बैठ के खेल रहा है या कोई भी एक्टिविटी कर रहा है। बेसिकली ये कोर मसल्स के लिए बहुत बुरा है। अगर आपका बच्चा कंसिस्टेंटली इस पोजीशन में बैठता है तो हो सकता है फ्यूचर में उसे कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने में मुश्किल आए। ऐसी एक्टिविटीज जिसमें कि बैलेंस स्किल की जरूरत होती है, जैसे कि बॉल को कैच करना या जिसमें कोर इन्वॉल्व रहती है, तो उसमें उसे परेशानी हो सकती है। इसके अलावा हो सकता है कि हिप्स और लेग्स की जो मसल्स है वो टाइट हो जाए, छोटी रह जाए या फिर आगे चलने के बाद में उनको बैक या पेल्विक पेन का सामना करना पड़े। तो जब भी हम देखते हैं एज अ टीचर या एज अ पेरेंट हम लोग बच्चे को डब्ल्यू पोजीशन में देखते हैं तो उसे तुरंत रोकें या फिर अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए बोले। अगर बच्चा ज्यादा छोटा है तो उसे खुद से हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि डब्ल्यू सिटिंग से बच्चे की आगे चलकर रनिंग में, उसके कूदने में, मूव करने में परेशानी आए, उसे बैलेंस करने में प्रॉब्लम आए या फिर उसे कोऑर्डिनेशन बनाने में भी दिक्कत आएगी। जैसे कि हम लोग बात करते हैं आई हैंड कोऑर्डिनेशन, जिससे कि हैंड राइटिंग उसकी इंप्रूव होती है, फाइन मोटर स्किल्स, इन सब के ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है। आप जब नोटिस करते हैं कि बच्चा इस पोजीशन में है तो आप उसको बहुत ही जेंटली, प्यार से उसे ये रियलाइज नहीं होने दें कि वो कुछ गलत कर रहा है। उसे आराम से अपने जो पैर है स्ट्रेट करने के लिए बोले या फिर उसे जो क्रिस क्रॉस आलती पालती मार के बैठने के लिए बोले। उसे बिल्कुल डांट के हमें बार बार नहीं बोलना है, इससे बच्चे के ऊपर गलत असर पड़ेगा। अपने बच्चे को बैठने के अलग अलग पोजीशंस के बारे में बताएं कि कौन कौन सी पोजीशन होती है बैठने की और उनका क्या नाम है, ताकि आप लोग जब उसे उसके ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हैं या उसे बता रहे हैं कि आपको इस पोजीशन में बैठना है तो आप अगर दूर से भी उसे बताते हैं तो उसे समझ में आए कि मुझे अब इस पोजीशन में आना है। डब्ल्यू सिटिंग को रोकने के लिए योगा बहुत ही हेल्पफुल होगा। बच्चे को कुछ बेसिक जो आसन है वो सिखाएं, उससे उसकी कोर जो है मजबूत होगी और वो डब्ल्यू सिटिंग में कम जाने की कोशिश करेगा। इसे रोकने के लिए एक और इफेक्टिव जो एक्सरसाइज है वो है क्लाइंबिंग। जब बच्चा क्लाइंब करता है तो बच्चे की जो कंटिन्यूअसली अंदर से नीड फील होती है डब्ल्यू सिटिंग में बैठने की वो कम हो जाती है। तो उसे ऐसे किसी पार्क में लेके जाएं या घर पर इसी तरह का कोई स्ट्रक्चर बना सकते हैं, किसी भी रोप से या कोई मेटेलिक इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आजकल पार्क्स में भी इस तरह क्लाइंबिंग एक्टिविटीज के लिए काफी कुछ रहता है, तो आप बच्चे को ऐसी जगह पे जरूर लेके जाएं। एज अ पेरेंट अगर आपने नोटिस किया है कि बच्चा बार बार डब्ल्यू सिटिंग कर रहा है और उसके साथ ये प्रॉब्लम है तो आप उसके क्लास टीचर के नोटिस में ये बात जरूर लाइए ताकि वो भी स्कूल में ऐसा करने से उसे रोक सकें।
और एज अ टीचर अगर आपने बच्चे को देखा है कि वो इस तरह की दिक्कत का सामना कर रहा है तो उसके पेरेंट्स से बात करें, ताकि वो बच्चे को घर पर इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ उपाय कर सके। अगर टाइम रहते हम लोग बच्चे पर ध्यान देंगे और उसकी जो डब्ल्यू सिटिंग है उसे बंद करवा देंगे तो फ्यूचर में बच्चे की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल रहेगी, अदरवाइज उसकी ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। ये थी पूरी जानकारी डब्ल्यू सिटिंग के बारे में। इससे रिलेटेड आप अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।